अक्टूबर माह में पड़ रही गर्मी और मौसम में हो रहे बदलाव का असर साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। इसके चलते लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। इसके अलावा साइबर सिटी में लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों की माने तो ये बीमारी चूहों की वजह से फैलती है। अक्सर घरों में चूहे दिखाई देते हैं जो खाने पीने की चीजों पर पेशाब कर देते हैं। अनजाने में लोग, खासकर बच्चे, ऐसा खाने का सेवन कर लेते हैं और बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इस बीमारी के लक्षण तेज बुखार, आंखों में जलन और आंखों का लाल होना है। किसी को अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा इन दिनों डेंगू, मलेरिया, लूज मोशन जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। डॉक्टरों की माने तो ओपीडी में रोजाना 30 से 40 मरीज मौसमी बीमारी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मनीष जैन की माने तो इस समय हाई फीवर, जोड़ों का दर्द, आंखों में चलन, गले में खराश जैसी शिकायतें लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे मरीजों में डेंगू के लक्षण जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इस समय डेंगू का प्रकोप नहीं है बल्कि लेप्टोस्पायरोसिस नामक बीमारी देखने को मिल रही है, जिसका इलाज संभव है। घबराने की जरूरत नहीं है। हाई फीवर होने पर मरीज तुरंत डॉक्टर की सलाह ले और सुरक्षित रहे। तो हमें प्राय ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मौसम में अगर हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द है या आंखें हमारी लाल हैं, हमारे गले में दर्द है, तो हम पास में किसी अच्छे डॉक्टर से, एक अनुभवी चिकित्सक के पास जाकर सलाह लें और प्रॉपर एग्जामिनेशन कराएं। एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशंस कराएं, जिससे कि उन बीमारियों का जल्दी से जल्दी पता लगे और हम किसी सीवियरिटी या किसी भयानक परिणाम आने से पहले ही उसका रोकथाम कर लें। इसमें डॉक्टर साहब, जो आपने 2 बीमारी बताई हैं, इसमें कौन से टेस्ट होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं? सर, स्क्रब टाइफस में स्क्रब टाइफस नाम से ही एक टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट प्राय 6 से 7 घंटे में लैब से मिल जाती है। अगर उसके पॉजिटिव आने, उसमें ब्लड में अगर वो पॉजिटिव होता है तो बहुत ही साधारण सी दवाइयाँ हैं जो कि हम लोग 2-3 दवाइयाँ जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन ये यूज़ करते हैं। इसी तरीके से लेप्टोस्पायरोसिस में भी अगर डायग्नोसिस सही समय पर अगर डायग्नोसिस बन जाती है तो ये बहुत आसानी से ट्रीट करी जा सकती है। कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जी, हमें सबसे मेन तो सफाई का बहुत विशेष ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम लोग गार्डनिंग भी कर रहे हैं तो प्रॉपर शूज़ वगैरह पहन के या प्लास्टिक के शूज़ वगैरह पहन के करें। अगर आते हैं तो ये देखें कि कहीं पे कोई निशान तो नहीं है। हाथ वगैरह प्रॉपर साबुन से साफ़ करें। खाना पीना जहाँ पर हमारा रखा वहाँ पे रैट्स वगैरह, चूहे या कीड़े वगैरह, ये सब ध्यान रखें कि वहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन की, रैट्स के यूरिन की वजह से ही मोस्टली लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी होती है। तो घर में ज़्यादा चूहे वगैरह ये सब ना रहें। बस इन चीज़ों का विशेष है। साफ़ सफाई का ही ध्यान रखेंगे। खाना पीना तो आज के सिनेरियो में सब लोग समझते हैं कि हमें अपना खाना पीना बहुत ही मतलब क्वालिटी वाइज होना चाहिए। पानी को उबाल के पिएं, खाना ठंडा ना खाएं, गर्म खाना खाएं, हाइजीन और थोड़ा वर्कआउट वगैरह पे ध्यान दें तो सब कुछ